जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जिराव माज और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हटके। ये होगी एक वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस वीडियो को इस टाइम पे एक्चुअली अपलोड करने का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद जो है ना, वो आपको वीडियो के आखिर में समझ में आएगा। आप ये देखें। हमारे जो लड़के हैं ना, ठीक है, बाकी टीमें खेलती हैं आईपीएल, ओके, बीबीएल, और वो सारे बोलते हैं अंग्रेजी आपस में, ठीक है। उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। ग्लेन मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या आपस में दोस्त हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलने आती है। उन दोनों के टैटूज हैं, उन दोनों को लड़कियों से बात करनी आती है, वो दोनों पार्टी करते हैं। साडे लौंडे ना किसी कुड़ी से गल करन आती है, ना उन्हें अंग्रेजी आती है, ठीक है, ना उन्हें कोई टैटूज है, ना उन्हें पार्टी करने आती है। तो जब दुनिया के सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, आपस में मिंगल कर रहे होते हैं, चिलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे लड़के ना इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं बोलने आती। इंडिया का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, श्रीलंका का प्लेयर अंग्रेजी बोल रहा है, तो ये सारे प्लेयर आपस में जेल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस होता है। अब हमारा बंदा तगड़ा जाए पिच पे, आगे देखे कि उस बंदे का टैटू भी है, क्राउड में उसकी 4 गर्लफ्रेंडें भी हैं, उसने इधर बाली भी लगाई हुई है, अंग्रेजी भी बोल रहा है, इनको तरियां भी लगा रहे हैं। हमारे चूचे हेलो बॉयज डिड वेरी वेल सर, वेरी गुड, ओके, आई एम हारिस शफीक एंड वी विल नेक्स्ट टाइम। जी तो वीडियो आपने देख ली, अब इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे जो कॉमन पाकिस्तानी है ना, उन सब की ये मेंटालिटी नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ज़हनी ग़ुलाम नहीं हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि हम पाकिस्तानी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ना मगरिब से कोई इतने ज़्यादा मरऊब नहीं होते। मगरिब से कोई इतने ज़्यादा ना वो ये नहीं देखते कि यार वेस्ट इज़ वेस्ट, उसमें बड़ी आला चीज़ें हैं, उसमें बड़ी कमाल चीज़ें हैं। आप ना सिर्फ़ और सिर्फ ना ऐसे उठा के चीज़ों को बयान नहीं करते, लेकिन फिर भी हर डेवलपिंग कंट्री की तरह हमारे यहाँ भी ना बहुत सारे ऐसे ज़हनी ग़ुलाम लोग मौजूद होते हैं जो कि ऐसी बात कर देते हैं। वो ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे मौके पे वो लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब और जो सोशल मीडिया। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि पीछे जो लड़का खड़ा है वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो ना ऐसे फील हो रहा है जैसे ना बड़ा इंस्पायर हो गया इस बंदे की बातों से। जबकि इस बंदे की सारी बातें जो थी ना, उनको सिर्फ और सिर्फ मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ बोंगियों की हद तक। मतलब इस बंदे ने चवल नहीं मारी, इस बंदे ने पंजाबी वाली खच मारी है। तो अब इस खच की ना हम एक एक बात का ना जवाब भी दे देते हैं और इस खच की एक एक बात का जायज़ा भी ले लेते हैं एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि ऐसा है या नहीं है। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो मुझसे दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना सारी बातें इसकी कैप्चर करके या एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इस पर बात कर सकूं। पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि बाकी टीमें जो हैं वो आईपीएल खेलती हैं, बीबीएल खेलती हैं, और हार्दिक पांड्या और उसने मैक्सवेल की मिसाल दी कि ये आपस में दोस्त हैं, इनके टैटूज़ हैं। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फेलियर है इस बंदे के नॉलेज का, वो ये कि इंडियन टीम कोई और लीग नहीं खेलती, तो बीबीएल वो नहीं खेलते, वो सिर्फ़ और सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। अगर आप दोनों की बात करें, मैक्सवेल की और हार्दिक की, एक लीग वो कॉमनली खेलते हैं, वो है आईपीएल। उसके अलावा दोनों कोई और लीग इकट्ठी नहीं खेलते। इनको लड़कियों से बात करनी आती है, ये पार्टी करते हैं। ये कहाँ का स्टैंडर्ड हुआ। मेरे ख्याल से ये बंदा ना क्रिकेट पे बात करना चाह रहा है, लेकिन क्रिकेट पे बात करते करते ना शायद कहीं ना कहीं पे इसकी डेस्परेशन जो है वो खुल के सामने आ रही है कि मुझे ये मौके क्यों नहीं मिल रहे टैटू के और पार्टी के। इसके अलावा क्रिकेट का मौका मेरे चांद, मेरे ख्याल से ना तुम्हें कभी मिला, ना तुम्हें कभी मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी उम्र भी थोड़ी सी गुजर चुकी है क्रिकेट खेलने की। लेकिन बातें करने की उम्र सबकी होती है, मेरी भी है, मैं भी बातें कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। तो बातें आप करो और हम में से कुछ आपकी बातों का जवाब देंगे। तो आपने टैटू की बात की, आपने लड़कियों से बात करने की बात की, दोनों में से क्रिकेट का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। किसी में भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट में आपको लड़कियों से बात करनी आती हो या आपको आपके टैटूज़ हों। हाँ, लड़कियों से बात करना हमारे माशरे में मेरे ख्याल से वेस्ट के बहुत सारे माशरों से ज़्यादा बेहतर है। वो इस वजह से क्योंकि हम स्टिल इज़्ज़त और एहतराम से बात करना जानते हैं। आगे जाके ना हमारे पप्पू का ना जो स्वैग जागा, उसने कहा साडे लौंडे, ना लड़की से बात करनी आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना टैटूज़ हैं और ना ही पार्टी करते हैं। यार इन चारों में क्रिकेट कहाँ है भाई? ज़रा आंखें खोलो, कान भी खोलो, और हो सकता है ना अगर पॉसिबल है तो दिमाग भी खोलो कि इनके अंदर क्रिकेट कहाँ पे है। आप ये सारी वो चीज़ें बयान कर रहे हो जो मेरे ख्याल से रैपर्स करते हैं, जो मेरे ख्याल से ऐसे लोग करते हैं जो अमीर होते हैं, पैसा उनके पास ठीक ठाक होता है, पैसा लगाने को जगह कोई नहीं होती, पैसा फेंकने को जगह काफ़ी सारी होती हैं, और माँ बाप के बिगड़े बच्चे होते हैं, और वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग ना किसी जगह पे जाके पार्टी कर लें,
या हम थोड़ी सी ड्रग्स वग्स इस्तेमाल कर लें। अब मैं सब लोगों की बात अगेन नहीं कर रहा, बहुत सारे टैटू वाले लोग अच्छे भी होंगे, बहुत सारे पार्टी करने वाले लोग भी अच्छे होंगे, बहुत सारे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग डेफिनेटली अच्छे हैं, तो ये सब की बात नहीं है। बट जनरली तुम 4 चीज़ों के अंदर एक क्रिकेटर को समो रहे हो तो बड़ा ही बेवकूफ़ाना सा काम कर रहे हो। तो अगला पॉइंट इस बंदे का ये है कि दुनिया के जब सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो आपस में मिंगल करते हैं, चिलिंग करते हैं, आपस में शायद पार्टी भी करते हैं, और हमारे खिलाड़ियों को क्योंकि इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो साइड पे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड टू से हियर कि इंग्लिश नहीं आना कोई अजीब बात है, इंग्लिश ना आना कोई बहुत बुरा काम है। पहली बात तो ये कि हमारे खिलाड़ी ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। अंग्रेज़ी आपकी कम्युनिकेशन के लिए है। अंग्रेज़ी आपको इसलिए नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को बैठ के वहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाओ, क्योंकि ये इनमें से ना कोई भी अंग्रेज़ी का प्रोफेसर भर्ती नहीं हुआ। ये सारे के सारे क्रिकेटर्स भर्ती हुए हैं और सारे के सारे अच्छी क्रिकेट खेलना जानते हैं, और जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता वो बाहर बैठता है, जो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलता वो बाहर नहीं बैठता। तो ये आपको ना पॉइंट समझना पड़ेगा मेरे भाई। दूसरा, आपको इस वाले पॉइंट को बस्ट करने के लिए ना सिर्फ आपको एक तस्वीर ना दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है जी बाबर आजम के बर्थडे की। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट के अंदर ही मेरे ख्याल से पहला दिन था वो, उस वक्त बाबर आजम का बर्थडे था। सारे के सारे क्रिकेटर्स ने बड़े जोश और जज्बे के साथ, बड़ी तमन्ना, बड़ी आरजू के साथ बाबर आजम का बर्थडे मनाया था। पता है क्यों? क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इस वजह से नहीं कि उसको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, या इस वजह से नहीं कि उसके टैटू हैं 5-7। अगर आपको टैटूज़ का शौक़ है तो बेहद बनाओ, आप टैटूज़ वाले क्रिकेटर्स को पसंद भी करो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती है उसकी कोई कदर नहीं करता। तो अब आखिरी बात जो इस बंदे ने की है ना, वो सबसे रेलेवेंट है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इसने बंदा पिच पे पहुंचा दिया है एटलीस्ट, कि बंदा पिच पे जाए, सामने देखे, एक्चुअली हमारा तगड़ा बंदा पिच पे जाए, सामने देखे बंदे के टैटूज़ भी हैं। आई थिंक इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉलर, के बंदे के टैटूज़ भी हैं, कान में उसने बाली भी पहनी हुई है, और क्राउड में उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स भी बैठी हैं, और हमारा जो चूचा सा बन के आगे से वो डर जाता है। यार कौन लोग हो तुम भाई? आपने रिजवान को देखा? वो एक मजहबी सा आदमी है, उसने मार मार के भरकस निकाला हुआ था, वो नंबर 1 बैट्समैन था। बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन रहा। दोनों के टैटूज़ नहीं हैं, दोनों की अंग्रेज़ी भी पूरी सूरी है मेरे ख्याल से। लेकिन उससे ऊपर आप आगे चलें, सचिन तेंदुलकर की कौन सी 4 गर्लफ्रेंड्स थी? सचिन तेंदुलकर को कौन से 20 टैटूज़ बनवाए हुए थे उसने बॉडी पे? MS धोनी, इंडिया का सबसे कामयाब कप्तान, एक भी टैटू नहीं है उसके जिस्म पे, और वो बंदा अपनी वाइफ के साथ बड़ा कमिटेड और बड़ा ही मोहब्बत और प्यार करने वाला बंदा है। उसकी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी स्टोरीज़ जो है ना, वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं। बड़ा इज़्ज़तदार, बड़ा एहतराम करने वाला बंदा है। आप इसको भी छोड़ दें, इंज़माम उल हक, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बंदा, उसको अंग्रेज़ी अपने आखिरी दिनों में आई है। क्या उस पर किसी ने एतराज़ किया? रही बात भाई 4 गर्लफ्रेंड्स वाली, तो 4 तो भाई यहाँ पे शादियाँ नहीं करने देते, तुम 4 गर्लफ्रेंड्स लेके घूम रहे हो। और कौन सी जगह पे ली है अपनी तालीम भाई? किस इज़्ज़तदार घर के अंदर तुमने अपनी पढ़ाई की है जहाँ पे तुम 4 गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे हो और तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं रहा? एक मज़ेदार सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ, आप सब लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। वो ये कि हार्दिक पांड्या ने एक शो के अंदर, आई थिंक दैट शो वॉज कॉफ़ी विद करण, उसके अंदर उस बंदे ने बैठ के जस्ट मजाक में कह दिया था कि कुछ लड़कियां से कॉल करती हैं और ये सबको कह देता है कि आई लव यू, आई थिंक समथिंग लाइक दैट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस बंदे को टीम से बाहर बिठा दिया था। दी हार्दिक पांड्या यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू। अगर टैटूज़ होते ना क्रिकेट का स्टैंडर्ड, तो ये बंदा 500 रन करता हर मैच के अंदर आके, क्योंकि इसके जिस्म के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा टैटूज़ हैं। अगर होल करवाना और बालियाँ पहनना ये चीज़ होता क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ये मेयार होता, तो ये बंदा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इंज़माम उल हक, जावेद मियांदाद, रिकी पॉन्टिंग सबको क्रॉस कर गया होता काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि इसके जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा सुराख हैं। तुम इसको ना होलीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो। और आप बार बार जिस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हो कि लड़कियों से बात नहीं करनी आती है, भाई उसको बात करना नहीं कहते। जिसको आप बात करना कह रहे हो ना, बेसिकली आप कह रहे हो कि लड़कियां फंसानी नहीं आती, लड़कियों से फ्लर्ट करना नहीं आता। हमारे एक लौंडे ने ना पार्टी की थी, पार्टी करके उसके बाद लड़ाई भी की थी। वो अभी बाहर बैठा हुआ है, उमर अकमल नाम है उसका बेचारे का। उसको सज़ा मिली और ऐसी सज़ा मिली कि वो ना अभी तक बाहर नहीं निकल पाया उससे। बात यह है कि आपका कल्चर होता है कुछ। अगर हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अडॉप्ट करके अच्छे भी रह सकते हैं, तो क्यों भाई उन चीज़ों को छोड़ें? आपने चेंज वो करना है जिसको चेंज करने से आपकी इंसानियत में बेहतरी आए, वो नहीं करना जिससे आप डंगर बन जाएं।
और मेरे ख्याल से ये सारी जो मिसालें आपने दी हैं ना, ये डंगर बनने की दी हैं। चंद 100 साल पहले जाओ ना आप वाइकिंग्स के ज़माने में देखेंगे कि वहाँ पे उनके बड़े बड़े टैटूज़ भी होते थे, उनने बालियाँ शालियाँ भी पहनी होती थी, लेकिन क्या वो क्रिकेट भी अच्छी खेलते थे? नहीं भाई, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनको मुख्तलिफ ही रहने दो। अंग्रेज़ी शुरू से दुनिया की चॉइस नहीं थी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने दुनिया पे कब्जा किया, दुनिया को कॉलोनाइज़ किया, इस वजह से अंग्रेज़ी बोलना दुनिया की मजबूरी हो गई। तो क्रिकेट और अंग्रेज़ी दोनों अंग्रेज़ों की वजह से आई थी, इस वजह से दोनों अडॉप्ट कर लिए गए इन मुल्कों के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। तो जब आप कहते हो ना कि इंडिया का बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, श्रीलंका का हर प्लेयर अंग्रेज़ी बोलता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक प्लेयर ऐसा अभी भी है जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ है, वो लास्ट मैच भी खेला, वो है अक्षर पटेल। वो अभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोलता, वो हिंदी में बात करता है और हिंदी में भी वो स्पेशल को स्पेशल बोलता है। तो भाई आपने जो उखाड़ना है ना, आप उसका उखाड़ लो जाके। वो बंदा बिल्कुल अपनी हिंदी बोलता है और उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। इंडिया वालों को तो मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं है। हाँ, आपको एतराज़ है क्योंकि आपने ना मम्मी डैडी बच्चा बन के दिखाना है सबको कि मुझे अंग्रेज़ी भी आती है और मेरे टैटू, पता नहीं आपके टैटू बाय द वे मुझे नज़र नहीं आए। अगर आपने किसी अब मखसूस जगह के ऊपर कोई भूल शूल बनवाया हुआ है उसका मुझे पता नहीं है। तो एट दी एंड उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारे यहाँ चीज़ें इसलिए पीछे रह गई हैं क्योंकि हमारे टैटूज़ नहीं हैं, या हम पार्टी नहीं करते, या 4-4 गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं, तो भाई अपनी सोच के ऊपर ना एक बार तफ करो, उसके बाद दोबारा बैठ के सोचो, और जब दोबारा अच्छी सोच आए ना, फिर आपके जहन में आ जाएगा कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो इससे बहुत बड़े हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि आपने ऐसी बात लाजमी करनी है, वो इस वजह से कि आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि मैं वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग होते हैं जो ना चौराहों के ऊपर यहाँ पे वेस्ट में बैठे होते हैं और गिटार लेके मांग रहे होते हैं। तो मेरे भाई अपनी सोच को बदलो, और सोच को जब बदलोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपकी सोच ऑलरेडी बदल गई है और ये वीडियो आपकी मुझे मिली है काफ़ी बाद में, और आपने दरमियान में कुछ कहीं पे कुछ और भी कहा है जो कि इसके अपोजिट था, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी वक्त, मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। मैं ज़रूर एक और वीडियो आपके साथ मिलकर रिकॉर्ड करवा दूँगा और हम इस चीज़ को इवन कर देंगे। कल है जी पाकिस्तान का फ़ाइनल इंग्लैंड के साथ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़रूर एक बहुत आला गेम खेलेगा और हम दुआ करते हैं बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान ये ट्रॉफ़ी इस बार पाकिस्तान लेके आए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।